जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की। आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने कई दौर की बैठक की है, जिसमें 55 सीटों पर नाम फाइनल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हरियाणा के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट कब आएगी और इस लिस्ट में किन्हें जगह मिल सकती है और किन का पत्ता कट सकता है। हरियाणा बीजेपी चीफ मोहन लाल बड़ौली ने शनिवार 31 अगस्त को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने की खबरों को भी खारिज कर दिया। बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के बजाय कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों के साथ समन्वय स्थापित करना मेरी जिम्मेदारी है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट रविवार 1 सितंबर को आ सकती है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा बीजेपी चीफ मोहन लाल बड़ौली ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि उन्होंने फाइनल किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट भी इस दौरान उन्हें सौंप दी है। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद बड़ौली ने कहा कि अब तक हमने गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सीईसी की बैठक हुई, जिसमें सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। पहली लिस्ट में कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा और बाकी की घोषणा बाद की सूची में की जाएगी। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक बीजेपी नेता ने बात करते हुए बताया कि करीब 55 सीटें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन बाकी 35 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है। बैठकें शुक्रवार तक चलती रहेंगी और नतीजों से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा, जो अगले कदम पर आखिरी फैसला लेगा। इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से जिन 55 सीटों को फाइनल किया गया है, उनके उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 1 सितंबर को जारी हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि ऐसी धारणा बन रही है कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में पार्टी ने अपेक्षा से ज़्यादा समय ले लिया है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर दबाव है। उसे सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले मंथन किया जा रहा है, ताकि हर सीट पर जातीय समीकरण साधते हुए प्रत्याशी उतारे जा सकें। सत्ता विरोधी लहर होने के चलते कई उम्मीदवारों को बदलने की वजह से लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर सीट के लिए सर्वे करवाया गया है, ताकि सही उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सके। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद किसी भी तरह की खेमेबाजी को रोकने के चक्कर में लिस्ट आने में देर हो रही है। बीजेपी को डर है, अगर किसी बड़े नाम को मौका नहीं मिलता है, वो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल जैसी पार्टियों में शामिल हो सकता है। बीजेपी इस तरह का मौका किसी को नहीं देना चाहती। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। अनिल विज अम्बाला से मैदान में उतर सकते हैं। किरण चौधरी या उनकी बेटी श्रुति में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। गोहना से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, फरीदाबाद से पूर्व मंत्री विपुल गोयल, हिसार सीट से कमल गुप्ता भी टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं। बीजेपी रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गत और पंचकुला से राज्य मंत्री असीम गोयल को चुनावी मैदान में उतार सकती है।